हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 8 योगा अ वे ऑफ लाइफ। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। देखिए, योगा होता क्या है, बेसिकली क्या होता है। आपने देखा है कभी किसी को योगा करते हुए, या फिर पार्क वगैरह जाते हो तो कभी किसी को देखा है, या फिर घर में आप कोई कोई करता हो, या फिर आप ही करते हो, तो बताओ ज़रा क्या होता है योगा। योगा एक बेसिकली एक एक्सरसाइज होती है जिससे हम अपनी बॉडी और ब्रेन को एकदम शांत कर सकते हैं, है कि नहीं। पैनिक ना करके एकदम अपनी एनजाइटी को भी उससे डील कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, इसका जन्म कहाँ हुआ है? तो इसका जन्म हमारे इंडिया में हुआ है। ठीक है। और योगा डे मनाते कब हैं, चलो अब ये तुम बताओ मुझे। यहीं पे लिखा है। ठीक है, तो याद कर लेना ज़रा, इंपॉर्टेंट है वो, योगा डे कब मनाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। लेट अस रीड में लिखा है, योगा इज़ अ फिजिकल, मेंटल एंड स्पिरिचुअल प्रैक्टिस दैट ओरिजिनेटेड इन एंशियंट इंडिया। देखिए, योगा एक फिजिकल है, मतलब मेंटल और स्पिरिचुअल प्रैक्टिस है। ठीक है, एक तरीके से उसको मतलब किया जाता है, प्रैक्टिस की जाती है। दैट ओरिजिनेटेड, जो जिसका जन्म कहाँ पे हुआ है? एंशियंट इंडिया, जो हमारा प्राचीन भारत था ना, उसमें। एंशियंट मतलब कि जो चीज़ें बीत चुकी हैं। ठीक है, जो चीज़ें बीत चुकी हैं, ठीक है, उनके लिए बोलते हैं। जैसे कि एंशियंट इंडिया का आपने क्या पढ़ा होगा, इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ा है, तो वो एंशियंट इंडिया का पार्ट है। ठीक है, अशोक के बारे में पढ़ा है, वो भी एंशियंट इंडिया के बारे में था। तो लिखा है आगे, द वर्ड योगा कम्स फ्रॉम द संस्कृत रूट युज विच मीन्स टू ज्वाइन और टू यूनाइट। देखिए, जो युज है इसका मीनिंग होता है ज्वाइन करना, यूनाइट करना। ठीक है, संस्कृत का वर्ड है। अच्छा, संस्कृत किस किस के पास है ये बताओ। मेरे पास नहीं थी यार स्कूल में, 6-7 तक थी, फिर चेंज हो गया था मेरा सब्जेक्ट, स्कूल चेंज हुआ था। तो विच मीन्स टू ज्वाइन और टू यूनाइट। आगे चलते हैं, दिस सिम्बलाइजेज द यूनिटी ऑफ माइंड एंड बॉडी। ठीक है, थॉट एंड एक्शन, हार्मनी बिटवीन ह्यूमन एंड नेचर। देखिए, बेसिकली मैंने आपको बताया ना, शांति के लिए की जाती है ये सब, ताकि हम अपने ब्रेन को शांति दे पाएँ, अपनी बॉडी को दे पाएँ, है ना। तो उसी के लिए लिखा है, नेचर और ह्यूमन के बीच में एक होता है। इट इज़ अ होलिस्टिक अप्रोच टू हेल्थ एंड वेलबींग। और अगर हम ये सब करेंगे तो हम सिर्फ और सिर्फ ऊपर ऊपर से अपनी हेल्थ को नहीं देख रहे, अच्छे से कर रहे हैं। हम अपने हेल्थ पे भी ध्यान दे रहे हैं, अपने मतलब जीवन पे भी ध्यान देंगे कि भाई ठीक है, पहले हो सकता है चीज़ें ऐसी चल रही हों, लेकिन अब हम योगा कर रहे हैं, तो हम शायद उस चीज़ को इतनी ज़्यादा बुरे तरीके से नहीं डील कर पा रहे, हम अच्छे से उसको कामली एकदम शांत तरीके से उसे डील कर पा रहे हैं। ठीक है, वेलबींग। आगे लिखा है, सेज पतंजलि प्रेजेंटेड द एंशियंट ट्रेडिशन ऑफ योगा इन अ सिस्टमैटिक वे ऑफ योगा सूत्रस ऑफ पतंजलि। ठीक है, तो इनके बारे में बताया गया है, मतलब ये कोई बुद्धिमान थे। ठीक है, उनके बारे में उन्होंने यहाँ से योगा का एक जो सिस्टमैटिक वे था वो निकाला। ठीक है, ही डिस्क्राइब्ड योगा, उन्होंने डिस्क्राइब किया योगा को। देखिए, ईडी लिखा है, इट मीन्स ये काम हो चुका है, ऑब्वियसली हो चुका है ना। ईडी ईडी लगा है, पास्ट में हो चुका है ये काम। योगा एज द मीन्स टू मेक द माइंड क्वाइट एंड फ्री फ्रॉम ऑल डिस्ट्रैक्शन। उन्होंने क्या बताया योगा को? उन्होंने बताया था कि ये योगा करने से हमारा दिमाग शांत रहेगा। ये वाला क्वाइट का मीनिंग शांत होता है। एंड फ्री फ्रॉम ऑल डिस्ट्रैक्शंस, और सारे डिस्ट्रैक्शन से भी हमें एकदम एकदम फ्री रहेंगे, एकदम शांति रहेगी। समझ गए हो? योगा हैज़ बिकम इंक्रीजिंगली पॉपुलर अराउंड द वर्ल्ड। इंक्रीजिंगली मतलब एकदम लगातार बढ़ता जा रहा है, ये पॉपुलर होता जा रहा है योगा पूरे वर्ल्ड में। ठीक है, ड्यू टू इट्स मैनी हेल्थ बेनिफिट्स। तो बाकी के लोग भी इस चीज़ों को फॉलो करने लगे हैं। ठीक है, हेल्थ के बहुत अच्छे अच्छे बेनिफिट्स होते हैं ना इससे, इसलिए। आगे लिखा है, हेयर आर सम ऑफ द बेनिफिट्स ऑफ योगा। ये वाले हेयर का मतलब होता है यहाँ। ठीक है, तो इसके कुछ फ़ायदे हैं, वो पढ़ते हैं। पहला लिखा है, योगा पोस्चर्स, आसन्स हेल्प टू स्ट्रेच एंड स्ट्रेंथन द मसल्स, इंक्रीज फ्लेक्सिबिलिटी, एंड्योरेंस एंड बैलेंस। देखिए, योगा का आप हमारे स्कूल में तो पीरियड लगता था योगा का, तो उसमें हमें आसन सिखाए जाते थे। ठीक है, अब तो मुझे इतने नहीं आते हैं, लेकिन जब मैं स्कूल में थी तब मुझे आते थे। तो अगर आपके स्कूल में होते हैं तो बताओ ज़रा, अच्छी बात है अगर आते हैं तो। अगर आपको आते हैं तो और अच्छी बात है, और करा करो, डेली करा करो, एक बार तो कर लिया करो, सुबह सुबह उठते के साथ कर लिया करो। तो योगा का जो पोस्चर होता है, इसको करने से हमारी हेल्प क्या होती है? हमारी बॉडी स्ट्रेच होती है, ऑब्वियसली स्ट्रेच होती है। और फिर इंक्रीज फ्लेक्सिबिलिटी, इंक्रीज फ्लेक्सिबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी मतलब लचीलापन आता है हमारी बॉडी के अंदर। एंड्योरेंस मतलब कि मतलब उस चीज़ में एकदम हमारे अंदर ना शक्ति सी हो जाती है कि हम उस चीज़ को ना टॉलरेट कर लेंगे, समझ रहे हो? एंड्योरेंस एंड बैलेंस, और हम उसको बैलेंस भी कर लेते हैं। दिस कैन इम्प्रूव, और ये क्या इम्प्रूव करती है? सुधार करने के लिए बोलते हैं। और कैन हमारा मोडाइल होता है। ठीक है, और मोडाइल हमेशा क्या लेते हैं? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो वही लिखा है। ओवरऑल फिटनेस, फिजिकल फिटनेस, और ये सब हमारी चीज़ों क्या हमारी बॉडी को क्या करते हैं? ठीक करते हैं। फिजिकल फिटनेस एकदम अच्छी कर देते हैं, इंप्रूव कर देते हैं, सुधार देते हैं। और योगा करने से देखो कितने फ़ायदे हैं। अभी तो हमने एक ही पढ़ा है कि सिर्फ और सिर्फ पोस्चर, मतलब उससे आसन करने से हमारा जो बॉडी है वो एकदम स्ट्रेंथन हो जाती है, और मसल्स जो होते हैं वो एकदम फ्लेक्सिबल हो जाते हैं। ठीक है,
आगे लिखा है दिस कैन ऑल्सो हेल्प टू रिड्यूस बॉडी पेन, और ऑब्वियसली बॉडी के पेन भी ठीक हो जाते हैं, ठीक है। अच्छा, पेन के लिए एक और शब्द होता है दर्द के लिए, उसको क्या बोलते हैं, ए से शुरू होता है, ओके, सच एज लोअर पेन, लोअर बैक पेन, जो कमर वगैरह का दर्द होता है ना, तो वो भी ठीक हो सकता है अगर हम ये करें। तो आगे लिखा है योगा इन्वॉल्व्स, योगा क्या क्या इन्वॉल्व्स करती है। देखिए योगा यहाँ पे एक सिंगुलर लिया गया है, सिंगुलर नाउन, इसलिए हमने उसके साथ में वर्ब भी कैसी लगाई है, सिंगुलर, ठीक है। ब्रीदिंग टेक्निक्स, और ब्रीदिंग टेक्निक्स एक टेक्निक की बात नहीं हो रही, बहुत सारी, इसलिए SES लगाए यहाँ पे, देखो ES लगाए ना, एक नहीं बहुत सारी। एंड मेडिटेशन, मेडिटेशन विच कैन हेल्प टू काम द माइंड, और जो हमारे ब्रेन को क्या करता है, शांत करने में मदद करता है। टू काम, काम मतलब शांत, शांति, पीस, ट्रैंक्विलिटी, द माइंड, एंड रिड्यूस स्ट्रेस, और हमारे स्ट्रेस को भी कम कर देता है, स्ट्रेस को क्या कर देता है, कम कर देता है, डिक्रीज कर देता है। और एंड एंजाइटी, ठीक है, जो भी चिंता वगैरह होती है उसको भी वो खत्म कर देता है या फिर कम कर देता है। इट रिलैक्सेस द माइंड, माइंड को रिलैक्स करता है। इम्प्रूव्स द क्वालिटी ऑफ स्लीप, ऑब्वियसली स्लीप भी अच्छी आएगी, है ना। जब हम अच्छे से, जब तुमने देखा होगा जब तुम थके वगैरह होते हो तो तुम्हें लेटते ही नींद आ जाती है कि नहीं। लेकिन अगर तुमने कोई काम ही नहीं किया, सवेरे से ऐसे ही घूम रहे थे, बैठे हुए टीवी देख रहे हो, फ़ोन चला, लेकिन फिर तुम सोने की कोशिश करोगे तो शायद तुम सो भी ना पाओ, समझ रहे हो। लेकिन अगर तुमने वहीं एक दिन में कुछ स्पोर्ट्स खेल लिया या फिर कहीं गए, स्कूल से आए, फिर बैठे थके, मतलब समझ रहे हो, तो उसके बाद सोते हो तो नींद अच्छे से आती है, ठीक है। इम्प्रूव्स द क्वालिटी ऑफ स्लीप एंड इंक्रीजेज कंसंट्रेशन, और कंसंट्रेशन होता है जो ध्यान लगाने वाली क्षमता होती है ना, उसको बढ़ाता है। जैसे कुछ लोगों को एक बारी में चीज़ें समझ आ जाती हैं, लेकिन कुछ को 10 बार में भी नहीं आती, समझ रहे हो क्यों, क्योंकि जो दूसरा वाला है उसका लेवल ऑफ कंसंट्रेशन कम है, समझ रहे हो क्यों, क्योंकि उसने अपना ख़राब कर लिया है। कैसे ख़राब कर लिया, हो सकता है एकदम रील से एडिक्टेड हो चुका हो, या फिर यूट्यूब से ज़्यादा स्क्रॉलिंग कर ली हो, तो उसकी वजह से उसका कंसंट्रेशन कम हो गया, लेकिन वो उसको ठीक कर सकता है। कैसे, अगर वो योगा से ब्रीदिंग वाली जो टेक्निक्स होती है ना, ऐसे 1 2 3 4 5 टाइम्स करो ज़ोर ज़ोर से ब्रीदिंग टेक्निक्स, और फिर उसके बाद उसको करोगे ना, शायद 1 महीने करोगे तो बहुत फ़ायदा दिखेगा। मेरी बात समझ रहे हो। आगे चलते हैं। योगा हैज़ बीन शोन टू बूस्ट द इम्यून सिस्टम, योगा करने से ऑब्वियसली हमारा जो इम्यून सिस्टम है, इम्यूनिटी जो है हमारे शरीर की, वो भी स्ट्रांग हो जाएगी, हम जल्दी बीमार नहीं पड़ेंगे, है कि नहीं। इट कैन इम्प्रूव हार्ट हेल्थ बाय लोअरिंग ब्लड प्रेशर एंड इम्प्रूविंग सर्कुलेशन, और इम्प्रूव कर सकती है हमारी जो दिल की जो हेल्थ है ना, और BP को कंट्रोल कर सकते हैं, और सर्कुलेशन, ठीक है। आगे लिखा है योगा कैन एड इन वेट लॉस, वेट लॉस करने में भी मदद करती है ये। अच्छा, ये वाले वेट का मीनिंग क्या होता है, ज़रा बताओ ज़रा। तो वेट लॉस में भी मदद होती है बाय बर्निंग कैलोरीज, कैलोरीज बर्न हो जाती हैं, एंड मेंटेनिंग हेल्थ, और हेल्थ भी मेंटेन रहती है। मेंटेनिंग की स्पेलिंग याद करो ज़रा, इंपॉर्टेंट है। योगा प्रमोट्स अ सेंस ऑफ ओवरऑल वेलबींग, अच्छे से हमें एकदम सेंस देती है अच्छे से जीवन जीने का। दिस इज़ द रीज़न, ये एक रीज़न है वाई द बेनिफिट्स ऑफ प्रैक्टिसिंग योगा आर इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड। ये एक रीज़न बताते हैं कि जो योगा है, देखिए अब योगा सिर्फ भारत तक सीमित नहीं रहा है, अब उसको बाहर के जो लोग हैं ना, वो लोग भी फॉलो करते हैं। क्यों ना, क्योंकि इसके फ़ायदे हैं, है ना। ऑब्वियसली उनको योगा करने के बाद शायद फ़ायदे दिखे होंगे, इसलिए उन लोगों ने भी अपनी कंट्री में प्रमोट किया इस चीज़ को कि भाई तुम भी करा करो, है ना, तुम्हारी भी हेल्थ अच्छी रहेगी। हेल्थ तो हेल्थ, मेंटल हेल्थ भी अच्छी रहेगी, ठीक है। और मेंटल हेल्थ बहुत ज़रूरी होती है हमारे लिए, अगर हमें इस सोसाइटी में सर्वाइव करना है तो अपने आप को मेंटली फिट रखना पड़ेगा, ठीक है। द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, WHO की फुल फॉर्म होती है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसको याद कर लेना, तुम्हारे काम आएगी। ऑन 20 जून 2021 लॉन्च्ड एन ऐप, एक ऐप को उन्होंने लॉन्च किया WHO ने, WHO M योगा, इसमें जो M है वो थोड़ा सा स्मॉल लेटर में लिखा है, ठीक है। द ऐप कंटेन्स अ कलेक्शन, क्या कलेक्शन है इसके अंदर, वीडियोस की, ऑडियोस, फाइल्स की, टू टीच एंड सपोर्ट योगा प्रैक्टिस। उसमें हम उस ऐप को डाउनलोड करेंगे तो हमको शायद उसमें ये सब देखने को मिलेंगी, वीडियोस वगैरह, ठीक है। और ये जो हम फ्री में सीख सकते हैं, ठीक है, विदाउट एनी कॉस्ट। अच्छा है फिर तो ऐप यार। द एम वॉज टू हैव एन ईजी टू यूज़, एकदम बहुत आसान है इसलिए इसको बनाया गया था, एंड फ्री टूल फॉर पीपल अक्रॉस द वर्ल्ड, सारे पूरे देश भर, पूरी दुनिया भर में यूज़ करने के लिए, टू एनकरेज देम टू प्रैक्टिस योगा। क्यों, ताकि वो लोग इस चीज़ को करने में और ज़्यादा अच्छे से करें। एनकरेज करना मतलब उसको प्रोत्साहित करना, उसको अच्छे से वो लोग और अच्छे से कर पाएँ, समझ रहे हो, एनकरेज करना, बढ़ावा देना, है ना। वी कैन स्टार्ट प्रैक्टिसिंग योगा एट एनी गिवन मोमेंट ऑफ टाइम, हम कभी भी स्टार्ट कर सकते हैं योगा को, हम ऑब्वियसली। वी मस्ट रिमेंबर, हमको क्या याद रखना चाहिए, मस्ट हमारा मोडाइल वर्ब होती है, ठीक है बेटा, और मोडाइल जो वर्ब होती हैं वो क्या लेती हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। दैट व्हेन वी प्रैक्टिस योगा, कि हम लोगों को हमेशा क्या याद रखना चाहिए कि अगर हम योगा को करते हैं, आसन्स को, ऑब्वियसली पोस्चर्स को, वी डू नॉट जस्ट स्ट्रेच द बॉडी, हम सिर्फ अपनी बॉडी को ही स्ट्रेच नहीं कर रहे हैं। द माइंड हैज़ टू बी विद द बॉडी, और हमारा जो दिमाग है ना उसको भी बॉडी के साथ परफॉर्म करना पड़ेगा,
समझ रहे हो? दिस इज़ द रीज़न वाई इट शुड बी प्रैक्टाइज्ड विदाउट डिस्ट्रैक्शन। इसलिए यही रीज़न है एक कि इसको विदाउट एनी डिस्ट्रैक्शन से करना चाहिए, ठीक है। इफ़ ईच स्ट्रेच इज़ कोऑर्डिनेटेड, अगर एक एक स्ट्रेच को वैसे ही किया जा रहा है, जैसे मैंने तुमको बोला चलो योगा करते हैं, तो मैंने बोला अपना सीधा हाथ आगे करो और उसको खींचने की कोशिश करो, मतलब खींचना नहीं, एकदम सांस जैसे लोगे ना वैसे ही अपने ब्रेन के हिसाब से करो। तो वो तुमने अपने ब्रेन में कमांड दी, अब तुम्हारा हाथ और दिमाग साथ में काम करना चाहिए, तभी मतलब, और फिर वो कैसे होगा? तभी क्योंकि डिस्ट्रैक्शन नहीं हो रही। तो ऑब्वियसली डिस्ट्रैक्शन फ्री माइंड होना चाहिए इन चीज़ों को करने के लिए। इफ़ ईच स्ट्रेस इज़ कोऑर्डिनेटेड, अगर ये सारे स्ट्रेच जो हैं उनको कोऑर्डिनेट किया जाए विथ ब्रीथ एंड अवेयरनेस, एकदम जागरूकता से और एकदम अच्छे से अवेयर होके करें उस चीज़ को, तो आवर प्रैक्टिस विल बिकम अ योगिक प्रैक्टिस। तो हम लोग बहुत अच्छे एक योगिक प्रैक्टिस में कर सकते हैं, समझ रहे हो? आवर प्रैक्टिस विल बिकम अ योगिक प्रैक्टिस। हमारी प्रैक्टिस कैसी बन जाएगी? योगिक प्रैक्टिस। हम एकदम अच्छे हो जाएंगे उस चीज़ में, है क्या नहीं? अपने ब्रेन को और अपने मतलब कि बॉडी को एक साथ कोऑर्डिनेट करना थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है यार, लेकिन हमें करना चाहिए। अगर हम नहीं कर पा रहे हैं ना, इट मीन्स हमारे ब्रेन में थोड़ी-सी मतलब डिस्टर्बेंस आ रही है। हम शायद वो काम करते वक़्त किसी और चीज़ के बारे में सोच रहे हैं। मैं तुमको बोल रही हूँ मैथ पढ़ो, लेकिन तुम तो हिंदी के बारे में सोच रहे हो, ठीक है? तुम्हें बोल रहे हैं साइंस पढ़ो, तुम पढ़ रहे हो दिमाग में पढ़ रहे हो एसएसटी। तो मतलब समझ रहे हो, कोऑर्डिनेशन नहीं हो रहा है। लेकिन वैसे ही ब्रेन का होता है, ब्रेन में तुम्हें जो सोचना है वो तुम्हें परफ़ॉर्म भी करना है, समझ रहे हो? तो वो सब कैसे आएगा? योगा से आएगा। तो डेली 5 मिनट कर लिया करो बस, ठीक है? 5 मिनट करोगे, फिर धीरे-धीरे उसको बढ़ाओ, 10 मिनट करना, फिर 15 मिनट करना, ठीक है? एकदम से तो नहीं कर पाओगे ऐसे बैठ के 2-2 घंटे, लेकिन एक दिन में अगर 5 मिनट करोगे, फिर अगले दिन 10 मिनट करोगे, तो ऐसे-ऐसे तुम्हें थोड़ी एक हैबिट डल जाएगी, है ना? आदत डल जाएगी, ठीक है? तो इसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर को पढ़ेंगे। अच्छा, यहाँ पे ना एक ये फिलिप्स दे रखे हैं, इनको भरो ज़रा यार, बड़े ईज़ी हैं ये, बहुत ईज़ी हैं, तुम लोग कर लोगे, मुझे यकीन है तुम पे, ठीक है? तो इन्हें करो ज़रा, बहुत आसान है। ओके, तब तक बाय-बाय। अगला चैप्टर पढ़ेंगे इसके बाद।